वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जिसका रिटन एग्जामिनेशन कल कंप्लीटेड हो चुका है। इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो जस्ट मेमोरी बेस्ड पेपर है, बट इस पेपर में आपको 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। फुल क्वेश्चन पेपर जो आपको एग्जामिनेशन पर आया था वही सेम पेपर आपको मिलेगा, बट इसमें भी डाउट है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टेक्निकल अटेंडेंट का पेपर आया था। अगर बात करते छत्तीसगढ़ में तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन अलग आया था। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलग आया था, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन अलग पूछा गया था, जो नॉर्मली बाकी स्टेट का टेक्निकल अटेंडेंट में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका तुलना से, उसका पेपर का तुलना से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आईओसीएल के लिए मैं आप लोग को टेस्ट प्रोवाइड किया था, और 10 टेस्ट में से कुछ स्टूडेंट कह रहा है ऐसा 10 क्वेश्चन कॉमन है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 15 क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 20 क्वेश्चन कॉमन आया है। तो मैं पहले आपको बताया था टेस्ट का पहले कि आईओसीएल का सजेशन देना उतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि इसमें टोटल 14 को डिफरेंट ट्रेड रहता है, और हर बार आईओसीएल इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक को टारगेट करता है, मैक्सिमम क्वेश्चन देता है। बट इस बार इलेक्ट्रीशियन और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, और इलेक्ट्रॉनिक से भी क्वेश्चन पूछा था, वेल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछा था। मतलब इस बार इलेक्ट्रीशियन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर से भी 5-6 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से भी इस बार कोई पीपीआर से नहीं कराया था, बट इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर भी ओवरऑल सभी का एग्जामिनेशन अच्छा गया है, बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। उसका एसपीपीटी कल होने वाला है, तो आप लोग अच्छा से एसपीपीटी दे दीजिए। और एक बात आप लोग को याद रखना, जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हुआ है उसको हायर क्वालिफिकेशन दिखाना नहीं है। आईटीआई है तो आईटीआई आपको बोल रहा है, ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री आप लोग का पास है, ये आपको बताना नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग बताएंगे तो सबसे पहले आपको बोलेगा हम लोग का जो क्राइटेरिया रहता है उससे ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, इसलिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको इधर से जाना पड़ेगा। तो आपको ये बात कहे कि आपको उधर से निकाल देंगे, इसीलिए आपको हायर क्वालिफिकेशन दिखाना नहीं है। ठीक है, तो आज का पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। इसमें से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन जो बाकी रीजन में पूछा था वो कोई दूसरा रीजन में नहीं पूछा है, या जो एक रीजन में पूछा है दूसरा रीजन में नहीं पूछा है। बट ओवरऑल अगर देखते तो 90% पेपर सबका सेम था, बट 10-15 क्वेश्चन में हार्ड मतलब स्टेट में थोड़ा सा अलग आया था। ठीक है, तो सब क्वेश्चन का कलेक्शन करके लेके आया हूं। टोटल 114 क्वेश्चन है इस पेपर में। ओके, और 114 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। एक्चुअली पेपर कल डिस्कशन करने वाला था, बट कल सभी क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं हो पाया था, और कल मैं बाहर भी था, इसीलिए मैं डिस्कशन नहीं कर पाया। आज सभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेज के पूरा पेपर को कंप्लीट किया, तो बहुत ही अच्छा से लिख के मैं आप लोग के लिए इस नोट्स को लाया हूँ। तो सबसे पहले सपोर्ट तो बनता है, क्योंकि हम आप लोग के लिए पूरा पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूं। जैसे आप लोग पहले सपोर्ट करते थे वैसे सपोर्ट कीजिए। और डीआरडीओ का मॉक टेस्ट 15 नवंबर 15 नवंबर रिलीज होने वाला है। और आईओसीएल और डीआरडीओ में टोटली अलग होता है, क्योंकि आईओसीएल में टोटल 14 को ट्रेड से क्वेश्चन आता है, कॉमन पेपर होता है, बट डीआरडीओ में एक ही ट्रेड से आता है। तो स्पेसिफिक ट्रेड से जब आता है तो क्वेश्चन कॉमन भी आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो इसका टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। टेस्ट सीरीज में जितना टेस्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, एक बुक से भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन उससे मिल जाएगा। और आईओसीएल में जो आपको पीडीएफ नहीं मिलता था, बट इस बार आपको पीडीएफ भी साथ में मिल जाएगा एग्जामिनेशन कंप्लीट होने का बाद। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इन व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल का वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसका कारण मेटल टेंसाइल स्ट्रेंथ को रेजिस्ट प्रतिरोध कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा टेनासिटी। एक क्वेश्चन भी मैं टेस्ट पर ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर जीएसटी वाज इफेक्टेड। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई हम लोग जीएसटी डे का हिसाब से मानते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शायद आपको ऐसा पूछा था कि एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय टेकोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा। या अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा था टेकोमीटर इज यूज्ड फॉर,
तो टेकोमीटर किस लिए यूज होता है? एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच चीजेल इज यूज्ड फॉर कटिंग क्यूए? कौन सा चीजेल क्यूए स्लॉट कटने के लिए यूज होता है? क्रॉसकट चीजेल। क्रॉसकट चीजेल का दूसरा नाम होता है केप चीजेल। प्रीवियस ईयर पेपर से 5 या 6 क्वेश्चन आप लोगों का कॉमन आया था। मैं आपको पहले ही बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा से देख के जाना है, और इस पेपर में 5-6 क्वेश्चन कॉमन आना मतलब बहुत अच्छा बात है, क्योंकि एक ट्रेड से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। फिर भी बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे कि आपका IOCL का जो मॉक टेस्ट था उसमें से बहुत हेल्प मिला है। एक स्टूडेंट तो बोला है कि उसका रीजन में 20 क्वेश्चन भी कॉमन है। कोई स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट बोले 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे कॉमन है, मतलब बहुत ही अच्छा बात है। 1000 क्वेश्चन पढ़ के अगर 10-15 क्वेश्चन कॉमन आ जाता मतलब बहुत कुछ होता है। अगर दूसरा एग्जाम का बात करते हैं, DRDO, इसरो, DMRC, गेल, तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड आपका सिलेबस होता है, तो उसमें तो आपको कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें भी अच्छा लगा कि आप लोग को इतना अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर पाया हूँ। अगले बार जब और भी IOCL का रिक्रूटमेंट आएगा तो और भी अच्छा मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया था, उस पर भी ज़्यादा फोकस मैं डालूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच लॉ इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा लॉ अप्लाई होता है? पास्कल लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए बकल्ज रिले इज? बकल रिले किस लिए यूज होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट, मतलब ट्रांसफार्मर का जो सब अंदरूनी जो त्रुटियां होता है उसका अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, मतलब उसको रक्षा करने के लिए। तो इसमें आपको यही पूछा था कि इंटरनल फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट, या बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फॉल्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ओल्डेस्ट IOCL रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन? ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में कॉमन आया है कि ओल्डेस्ट IOCL रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? डिगबॉय, आसाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच फाइल इज पैरेलल थ्रू आउट द लेंथ? मतलब कौन सा फाइल उसका टोटल लंबाई बराबर पैरेलल होता है, समांतर होता है, उसमें कोई भी टप्पा नहीं रहता है। राइट आंसर हो जाएगा हैंड फाइल या सेपेज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक इंटीग्रेटेड चिप्स? तो ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में कॉमन आया है। इंटीग्रेटेड चिप्स मतलब IC चिप्स किस मटेरियल से बनता है? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेल्ट सॉलिड इज इक्वल टू फ्रीज? तो इज टू क्या हो जाएगा? मेल्ट का ऑपोजिट क्या होता है? मेल्ट मतलब पिघल जाना, और फ्रीज मतलब टोटली वो सॉलिड हो जाना। ठीक है, उसका ऑपोजिट है, तो सॉलिड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको शायद दिया था, और इसका जस्ट क्वेश्चन ही सभी स्टूडेंट ने भेजा है, किसी ने इसका आंसर नहीं भेजा है। तो ये अगर लिक्विड ऑप्शन था या दूसरा जो भी ऑप्शन है तो वो आप लोग इजीली कर पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इंटरनल डिफेक्ट इज नॉट विजिबल टू नेकेड आई? ये भी क्वेश्चन मैं टेस्ट पर डाला था कि कौन सा एक इंटरनल त्रुटियां, अंदरूनी त्रुटियां होता है वेल्डिंग के लिए, जो हमको नेकेड आई से मतलब खोले आंख से हमको देखने को नहीं मिलता है। पोरोसिटी, ब्लो होल, ये सब डिफेक्ट हमको नॉर्मली नेकेड आई से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये वेल्डिंग का जो बीड होता है वेल्डिंग बीड का अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रीजनिंग से क्वेश्चन आपको पूछा था 27, 64, 125, उसका बाद क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं इसमें था 3 का क्यूब, इसके बाद 4 का क्यूब, इसके बाद 5 का क्यूब, इसके बाद हो जाएगा 6 का क्यूब, मतलब 216। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनिम। तो डेमोलिश का एंटोनिम क्या होता है? डेमोलिश मतलब होता है जो टोटल चीज को मतलब खराब हो जाना, या बोल सकते हैं जो टोटल चीज मतलब जो नष्ट हो जाता है ना, मतलब एक चीज हम लोग क्या कहते हैं? बिल्ड, मतलब बनाते हैं, और जो टोटली हम लोग उसको खराब कर देते हैं तो उसका होता है ऑपोजिट। तो ऑप्शन आपका पेपर में आया था बिल्ड, तो बिल्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल? तो इसमें बोला है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, और अगर कंडक्टर बोलता तब इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज 4 टाइम्स देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी? ये भी क्वेश्चन मैं पेपर में डाला था कि जब डायमीटर मतलब जो कंडक्टर है उसका डायमीटर 4 गुना हो गया है तो उसका रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये भी फॉर्मूला देखिए मैं आपको बताया था, रो एल बाई
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई ए। तो इसमें जब डायमीटर 4 गुना हो जाएगा मतलब एरिया में क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, मतलब जो चार है तो 4 स्क्वायर मतलब 16, तो एक्चुअली जो उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उसका 16 गुण कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में शायद आपको 2 टाइम्स दिया गया था, तो 2 टाइम्स जब दिया रहेगा मतलब डिक्रीजेस 4 टाइम्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस उसका 4 टाइम कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक स्टूडेंट ने बोला 15 का बाइनरी निकालिए और एक स्टूडेंट ने बोला है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला 25, तो 25 का बाइनरी हो जाएगा 11001 और 15 का बाइनरी हो जाएगा 1111, मतलब टोटल 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच बियरिंग कैन कैरी हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, तो कौन सा बियरिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड को ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पर एक स्टूडेंट ने जो भेजा था, सबसे पहले मैं उसको लिखा था कि हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड मतलब टेपर रोलर बियरिंग होता है, बट इसमें एक्चुअली आपको पूछा था थ्रस्ट बियरिंग से क्वेश्चन की कौन सा बियरिंग उसका एक्सिस बराबर एक्सियल लोड को ले सकते हैं, मतलब उसका एक्सिस बराबर लोड को ले सकते हो। तो जब बियरिंग के एक्सिस बराबर लोड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट लोड कहते हैं या थ्रस्ट बियरिंग आप बोल सकते हैं। ओके, 19 नंबर का क्वेश्चन में सबसे पहला जो स्टूडेंट भेजा था, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का नॉर्मल एफिशिएंसी पूछा था। 97 से 99% होता है। तब जब मैक्सिमम स्टूडेंट ने भेजा तो बोला आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना था, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत केसरी अवार्ड इज रिलेटेड टू, भारत केसरी अवार्ड किस लिए रिलेटेड होता है, फ्री स्टाइल रेसलिंग कॉम्पिटिशन का साथ रिलेटेड होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरा पेपर का सोल्यूशन इस वीडियो में दे रहा हूँ। डंडिया डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, तो डीआरडीओ के लिए जो सीरीज मैंने चालू किया था तो उसमें फोक डांस से भी एक चैप्टर में सॉल्व कराया थे, तो उसमें गुजरात राइट आंसर मैं आपको बताया था कि डंडिया डांस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। डंडिया, गरबा, तो एक स्टूडेंट ने तो गरबा भी पूछा, तो गरबा भी अगर पूछा है तो गरबा का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। किसी एक रीजन में गरबा से भी क्वेश्चन पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टेपर्डिंग गेज इज यूज टू चेक, ये प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा था। टेपर्डिंग गेज हम लोग किस लिए यूज करते हैं, और एक क्वेश्चन में अपना टेस्ट पेपर भी डाला था, मॉक टेस्ट में भी डाला था। जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट का आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इज ए वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी कौन सा होता है, रैम होता है। जैसे डी रैम होता है, एस रैम होता है, तो उसमें शायद आपको अलग अलग रैम दिया था, तो रैम राइट आंसर होता है। ठीक है, चाहे कोई भी रैम हो जाए, रैम जहां पे रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद फुल फॉर्म ऑफ CAD, तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो इससे भी क्वेश्चन आया था जो मैं मॉक टेस्ट पर डाला था कैड और कैम का बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय व्हिच बॉन्ड, सेमीकंडक्टर किस बॉन्ड से बनता है, राइट आंसर हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, ट्राई स्क्वायर किस लिए यूज होता है, फॉर चेकिंग स्ट्रेटनेस एंड स्क्वायरनेस, या आप बोल सकते हैं फॉर चेकिंग राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज्ड इन सर्किट, सर्किट में यूज होने वाला सबसे सरल टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, डायोड राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका शिफ्ट में नहीं पूछा है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सभी रीजन में सेम था। 10% क्वेश्चन में ऑलमोस्ट बहुत सारा रीजन में हेरफेर हुआ है। 28 नंबर का क्वेश्चन आपको हर रीजन में पूछा गया था, विजय स्तंभ इज सिचुएटेड इन, तो विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल P600 एट द रेट 7/2, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/2, आप बोल सकते 3.5 फॉर 5 ईयर। तो इसमें सरल ब्याज का बारे में, साधारण ब्याज का बारे में आपको पूछा है, जिसमें प्रिंसिपल है मूलधन 600 रुपीज़, 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 5 साल के लिए हम लोग पैसा को रखे। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, I इजिकल हो जाएगा PTR/100, सॉरी इधर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कटने के बाद 10.5 का आसपास राइट आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते, फॉर्मूला बताना मेरा काम है। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गलती रहेगा तो इसके लिए आपको घबराने का नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कोटिंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ CRT, तो CRT का इंटीरियर पार्ट को, अंदरूनी पार्ट को कोटिंग करने के लिए किस मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, फॉस्फोर कोटिंग का हम लोग यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ HRC फ्यूजेस ओवर रीवायरेबल फ्यूजेस। तो इसमें बोला है रीवायरेबल फ्यूजेस से अच्छा HRC फ्यूज क्यों होता है, उसका यूज करने का सुविधा क्या क्या होता है। तो हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है, नो एजिंग इफेक्ट मतलब ज़्यादा एज होता है तब भी उसमें इफेक्ट नहीं होता, तो ये सब उसका सुविधा होता है। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच बैंक लॉन्च्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो कौन सा बैंक इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च किया था, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सीज सिम्टम। तो सीज का सिम्टम क्या होता है, सीज का दूसरा अर्थ होता है स्टॉप कर देना, कोई भी चीज को बंद कर देना, तो ऑप्शन में स्टॉप था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रीजनिंग से पूछा गया था 14 × 11 3, 20 × 7 13, देन 24 × 11 क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन है बट हो रहा था एक्चुअली माइनस, तो उसमें आपको जस्ट माइनस कर लेना है। तो 14 से 11 को माइनस करेंगे तो 3, 20 से आपको 7 जब माइनस करना है तब राइट आंसर आ जाएगा 13, और इधर आपको 24 - 11 करना है तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द सुइटेबल टेम्परेचर रेंज फॉर ब्रेजिंग इज। ब्रेजिंग के लिए सुइटेबल टेम्परेचर रेंज कितना होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट एक क्वेश्चन भेजा था कि हार्ड सोल्डरिंग के, तो हार्ड सोल्डरिंग के लिए भी इसका आंसर है, लास्ट में मैं उस क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। तो ब्रेजिंग के लिए एक्चुअली उसका टेम्परेचर होता है सुइटेबल टेम्परेचर अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड, बट बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम होता है। इसका बाद द बॉडी ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ। बेंच वाइस का बॉडी किस मेटेरियल से बनता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। रिटेन बाय हैंड, कोई भी अगर नोट है वो अगर हम लोग अपने हाथ से लिखते हैं तो उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्लास मैं ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पर डाला हूं और उसमें एक क्वेश्चन कॉमन है और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवर्ट स्टील। सूक्ष्ममापी यंत्र या आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्यों इनवर्ट स्टील से बनाते हैं। 36% जिसमें निकल रहता है उसको इनवर्ट स्टील कहते हैं। और क्यों बनाते हैं बहुत बार मैं स्टूडेंट के लिए बताया हूं, क्योंकि इसका लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर इज। माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, नॉट और बोल्ट, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड आउट व्हिच इज नॉट ए प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक नंबर नहीं है, मतलब कौन सा एक अविभाज्य नंबर नहीं है। तो 91 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 91 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 91 को अगर आप लोग 7 से करेंगे तो 1 आएगा, इसके बाद 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग विभाज्य होता है, मतलब इसको हम लोग भाग कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बाकी जितना भी है 61, 71, 79 इसको आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच गेट इज यूज्ड इन इन्वर्टर। इन्वर्टर में कौन सा गेट यूज होता है। तो गेट रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जामिनेशन में, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। तो इन्वर्टर में हम लोग नॉट गेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में डिफ्लेक्शन लेयर कितना होता है, टोटल 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पावर इज इक्वल टू 100 वाट आपको दिया गया था, वोल्टेज 250 वोल्ट दिया गया था, रेजिस्टेंस आपको निकालना था। तो ये फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इधर चला जाएगा तो पावर नीचे आ जाएगा। तो वोल्टेज का वैल्यू है 250, तो 250 इंटू 250 नीचे आपको 100 लिखना है, तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस 625 ओहम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन फोटोग्राफी सोडियम थियोसल्फेट इज यूज्ड एज। तो फोटोग्राफी में सोडियम थियोसल्फेट किस लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का तौर पे यूज होता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन भेजा था, व्हिच केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज होता है, AgBr राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैं टेस्ट पर डाला था, ओके। तो AgBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड होता है, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सोडियम नहीं, सोडियम तो Na होता है। तो AgBr मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच पार्ट ऑफ चीजेल इज हार्ड एंड टेम्पर्ड। चीजेल का कौन सा पार्ट हार्ड और टेम्पर्ड होता है। तो क्वेश्चन आपको शायद थोड़ा सा घुमा के पूछा था कि चीजेल का कटिंग एज क्या होता है, तो हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन फर्स्ट फोर्स इज 40 न्यूटन एंड सेकंड फोर्स इज 30 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल। तो इसमें दो फोर्स दिया गया, तो जो दो फोर्स राइट एंगल पर काम कर रहा है, एक फोर्स 40 न्यूटन और दूसरा फोर्स 30 न्यूटन है। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा जो राइट एंगल पर अभी काम कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है √p² प्लस q² प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। तो p का जगह 40² प्लस 30², 2pq कॉस थीटा का जगह 90 हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल बोला है, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ए वाला हो जाएगा 0। ठीक है, इसका बाद अगर इसको करते हैं तो 1600 प्लस 900 2500 आएगा। इसको अगर आप लोग करते हैं तो ए 50 आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 120 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर्स देन फाइंड द डिस्टेंस। इसमें बोला है एक आदमी एक जगह से दूसरा जगह में जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर में और 120 किलोमीटर पर आवर में रिटर्न हो रहा है। टोटल उसको 5 घंटा टाइम लग रहा है, तो उसका डिस्टेंस टोटल कितना है, मतलब इस स्थान से इस स्थान का डिस्टेंस क्या है, ए और बी का बीच में डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें स्पीड रेशियो आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्पीड रेशियो था 30 और उसका बाद रिटर्न टाइम 120। इसको रेशियो करते तो 1:4 आएगा। स्पीड जिसका ज़्यादा होगा टाइम उसका उतना ही कम लगेगा, तो इसका स्पीड कम है, मतलब स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो ऑलवेज उसका अपोजिट होता है। तो इधर टाइम रेशियो उसका अपोजिट हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। जिसका स्पीड कम है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको कम टाइम लगेगा। इसके लिए इसका बाद देख सकते हैं टाइम टोटल कितना लग रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। टाइम रेशियो से आप कर सकते हैं 4 + 1 5 आवर्स ही हो रहा है, और क्वेश्चन में भी आपको 5 आवर्स दिया है। तो इसमें बोला टाइम टेकन व्हाइल गोइंग 4 आवर्स, तो 4 आवर में वो टोटल कितना टाइम, मतलब टाइम जो लेता है 4 घंटा में जो टाइम लेता है, रिटर्निंग 1 घंटा में उतना ही वो रिटर्न आ जाते हैं। ये आपका समान हो रहा है ना। ठीक है, बट इसमें आपको क्या बोला था कि रिटर्निंग स्पीड कितना होता है, 120 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, तो 120 किलोमीटर पर आवर कितने घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में जा रहा है, आपको इधर से पता चलता है क्योंकि रेशियो आपको निकाल गया है। और इधर आपको बोल रहे हैं कि इधर आपको 120 किलोमीटर जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, इसकी स्पीड आपका कितना है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो उसमें जाने के लिए आपको टोटल कितना है, 4 घंटा जाना है, तो 30 इंटू आपको क्या करना है 104 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है, क्योंकि टाइम उसका 4 घंटा लग रहा है तो 120 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 120 किलोमीटर आप जब जा रहे हैं तो 30 किलोमीटर पर आवर वेग में अगर जाते हैं तो 4 घंटा टाइम लगता है, और उसका अगर जब लौट के आ जाते हैं तो उसका स्पीड कितना होता है 120 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पर 120 किलोमीटर पर आवर दी है, तो उसका एक्चुअली डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं, मतलब आने का टाइम जो 1 घंटा लग रहा है वो इसका टोटल डिस्टेंस है। तो ऑप्शन का जो आपको दिया गया था 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द, तो एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किस पर काम करता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, टेलीविजन वर्क्स ऑन द फेनोमेना, तो टेलीविजन किस फेनोमेना पर काम करता है, फ्लोरोसेंस पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लॉजिक गेट रिलेटेड 3 क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन में लॉजिक गेट रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो गेट रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको पहले ही अब बताया हूं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो तो हम नहीं बता पाए क्योंकि स्टूडेंट ने भेजा नहीं है। जितना भेजा है मैं उतना ही आप लोगों के लिए डिस्कशन करूंगा। Which triggering method is mostly used in a silicon controlled rectifier, तो SCR में किस ट्रिगरिंग मेथड यूज होता है, गेट ट्रिगरिंग मेथड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, तो आज जस्ट मैं आप लोग के लिए पेपर का सोल्यूशन दे रहा हूं, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग इससे भी पता कर सकते हैं आपको कितना मार्क्स एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो, फिर भी आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में कितना मार्क्स मिला है। तो इसका बाद जब टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सिलेक्शन कंप्लीट होने का बाद आपको मार्क्स भी दिखाया जाता है, कट ऑफ भी दिखाया जाता है रीजन वाइज। जब आएगा सब अपडेट आपको मिल जाएगा मेरा चैनल से। तो इसमें 3 रेजिस्टेंस है, जो एक 6 ओम करके रेजिस्टेंस है और ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, तो इसमें बोला है 2 कॉर्नर का, एक कॉर्नर एक कोई भी 2 कॉर्नर का बीच में उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिफरेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज में है ए और इसको क्या करना है ऐड कर देना, जो सीरीज में रहेगा उसको ऐड करना है। तो 6 + 6 12 ओम आ जाएगा। इसका बाद क्या हो जाएगा, ए ऐसा हो जाएगा और नीचे वाला ए ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया है। ठीक है, तो 1/12 और 1/6 नीचे है, तो इसको पैरेलल में करना है। जब भी आप लोग करेंगे तो 3/12 आ जाएगा। इसके बाद इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इजिकल हो जाएगा 1/4। तो R इक्विवेलेंट जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कोई भी 2 कॉर्नर का बीच में
रेजिस्टेंस का डिफरेंस होता है 4 ओहम। तो 4 ओहम अगर किसी स्टूडेंट ने आंसर करके आया तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द वर्ड कैजन मीन्स। तो कैजन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काम में जब आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है उसको हम लोग कैजन कहते हैं। तो एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस बार आईएसएल का एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा सभी स्टूडेंट का तरफ से फीडबैक हमें मिला है, तो बहुत अच्छा हमें लगा है। क्योंकि बाकी एग्जाम में क्या होता है, बहुत कम स्टूडेंट, 4-5 स्टूडेंट ही क्वेश्चन भेजता है, बट इस बार बहुत सारा स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है। मैं उतना तो एसएमएस में चेक कर भी नहीं पाया हूँ, मतलब आधा स्टूडेंट का जब चेक किया तो पूरा पेपर ही मेरा बन गया है। उसके बाद बाकी स्टूडेंट का जस्ट मिला लिया कि हाँ सही यही सब क्वेश्चन आया कि नहीं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फीडबैक है, तो मेरा तरफ से सभी को थैंक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एशिया ट्रिगरिंग मेथड इन व्हिच द जंक्शन टेम्परेचर कैन बी मेंटेन्ड एट 10 वाट वैल्यू इज। तो एशिया ट्रिगरिंग में कौन सा मेथड यूज होता है? गेट ट्रिगरिंग में आपको पहले ही बताया हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, किसी दूसरा स्टूडेंट ने भेजा था। ठीक है, उतना मैं ध्यान नहीं दिया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 100A एंड इट्स पीक वैल्यू इज। तो पीक वैल्यू 141 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज कोटिंग इन सीआरटी ऑफ सीआरओ। सीआरओ का सीआरटी का कोटिंग करने के लिए किस मटेरियल यूज होता है? फॉस्फोरस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज। फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? ऑलवेज मोर देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो इंग्लिश से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक सेंटेंस आपको दिया गया था, मेन सेंटेंस है श्रेया हु सी इज माई बेस्ट फ्रेंड इज ए सिंगर। तो इसको आपको सही सेंटेंस में बनाना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रेया हु इज माई बेस्ट फ्रेंड इज ए डॉक्टर, और इधर जो दिया था सिंगर एक्चुअली हो जाएगा। मतलब श्रेया जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो एक प्रोफेशन में क्या है? वो एक सिंगर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई इज। भारत में पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? ये भी टेस्ट पेपर में डाला था, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इंडिया में पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एवरेज वेट ऑफ 25 student is 30 kilo. If the weight of the teacher is also included, then total average weight is increased by 1. Find the teacher's weight. इसमें आपको बताया है कोई क्लास पर 25 स्टूडेंट है, उसका एवरेज एज 30, एवरेज वेट 30 किलो है। ठीक है, एज नहीं होगा, एवरेज वेट हो जाएगा। तो उसका टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट आपको करना 30 × 25 750 आ जाएगा। इसमें एक टीचर अगर ऐड होता तो टोटल कितना उसमें मैन पावर होता? टोटल 26 होता है, क्योंकि पहले 25 स्टूडेंट था और एक मिलेगा, मतलब 26 होगा। इसका बाद उसका एवरेज वेट में एक इंक्रीज हुआ, मतलब 30 था तो 31 हो गया। अभी टोटल वेट कितना होगा? 31 × 26 हो जाएगा, मतलब 806 किलो। तो टीचर का वेट आपको निकाला, तो टीचर का वेट क्या हो जाएगा? 806 - 750 जो पहले वेट था। ठीक है, तो इधर राइट आंसर जाएगा टीचर का वेट 56 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मेंटेनेंस दैट इन्वॉल्व्स a system of periodic inspection and maintenance designed to keep machine in operation is called। तो इसमें आपको बोल रहा है जो आपको पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना है और पहले से आपको मेंटेनेंस भी आपको कर लेना है, तो एक कौन सा मेंटेनेंस होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। ये भी मैं पेपर में डाला था मॉक टेस्ट पर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको कॉमन भी देखने को मिला है। तो ये आईएसएल का पेपर में अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी एवरेज कॉमन आता है ना, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन पढ़ के अगर इतना क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना उतना अच्छा नहीं, उतना इजी नहीं होता है। उतना इजी अगर होता तो सब लोग बहुत जल्दी आईओएसएल में क्रैक कर पाता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आईओएसएल में सिलेक्शन नहीं हो, वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। डीआरडीओ में आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो डीआरडीओ में आपको एकदम पूरा अपना जान लगा देना है। ठीक है, और जो भी टेस्ट पेपर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ
उस पर आपको एनरोल करना जरूर है, ठीक है, क्योंकि उसमें से आप लोगों का 90% क्वेश्चन कॉमन आएगा, 100% श्योर हम बता सकते हैं आज का दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू व्हेन वी रोल ए डाइस। जब हम लोग डाइस को रोल करते हैं तो उसमें 2 आने का चांसेस कितना होता है, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा, जब फिर से IISL का रिक्रूटमेंट आएगा तब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आप लोग क्या आंसर करके आए हैं, इसका साथ आप लोग मिला सकते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा था, आई सॉ ए डैश ऑफ काउज इन द फील्ड। तो एक फील्ड में हम लोग काउ देखे, तो जब ग्रुप ऑफ काउ होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड ऑफ काउज कहते हैं, तो हर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, आर्मरिंग इन वायर इज यूज्ड फॉर। तो केबल वायर में हम लोग आर्मरिंग क्यों करते हैं, रिड्यूसिंग एनी रिस्क ऑफ केबल गेटिंग पिंच और डैमेज। मतलब वो केबल क्या करते हैं, वो डैमेज होने से या पिंच होने से उसको हम उसका रिस्क को हम लोग कम करते हैं, इसलिए हम उसको उसके लिए आर्मरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो जब गैल्वेनोमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज में, उसको क्या कहते हैं, उसको वोल्टमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो नो यूनिट या डायमेंशनलेस अगर ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। सबसे कॉमन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है सिलिकॉन, उसका बाद होता है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर LPG 69, LPG गैस हैज लार्ज अमाउंट ऑफ। LPG गैस में सबसे ज्यादा क्या रहता है, 55% से भी ज्यादा ब्यूटेन रहता है, उसके बाद प्रोपेन भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर इन द फर्नेस। एक फर्नेस में जब उच्च तापमान आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, पायरोमीटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, A alone can do a work in 20 days and B is 25% efficient than A. Then how many days B can do the work? इसमें आपको एफिशिएंसी सबसे पहले बताया है। एफिशिएंसी जिसका ज़्यादा होगा टाइम उसका उतना कम लगेगा, जो जितना स्पीड में काम कर सकते हैं उसका टाइम उतना कम लगेगा, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए का अगर 100 होता है तो बी का 25% ज़्यादा होता है ए से, तो ए 100 होगा तो बी 125 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा 4:5, तो टाइम रेशियो उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका उतना ही कम टाइम लगेगा, तो 5:4 हो जाएगा। इसमें आप कर सकते हैं, ए को कितना कम टाइम लग रहा है, 20 दिन का टाइम लग रहा है काम को कंप्लीट करने में। तो आप देख सकते हैं टाइम का साथ इधर आपको क्या है, ये टाइम को आपको मिला लेना है। तो 5 = आप बोल सकते हैं 20, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 5 का साथ आपको 4 मल्टीपल करना पड़ा, इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीपल करना पड़ेगा। ये जस्ट ट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, बी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो मैं तो इसमें जस्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ, और भी डिटेल में मैं कर सकता हूँ। जब सॉल्यूशन वीडियो आएगा, मतलब डिटेल वीडियो आएगा, तब मैं जरूर सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आया है, ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो ब्रास का कलर जब वायु में आप लोग रखते हैं तो कलर डिस्कलर हो जाता है, मतलब कलरहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो किसका, कौन सा गैस का उपस्थिति का कारण ये होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सोल्डरिंग टेम्परेचर फॉर हार्ड सोल्डरिंग इज। तो हार्ड सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग टेम्परेचर कितना होता है, अबव 450 डिग्री होता है। इसके बाद 450 डिग्री से अगर 600 डिग्री था तो राइट आंसर हो जाएगा ओ वाला रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, वोल्टेज फॉलोअर गिव। वोल्टेज फॉलोअर गिव क्या देता है, यूनिटी वोल्टेज गेन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन। तो फर्स्ट चाइना वॉर किसका बीच में हुआ था, या फर्स्ट ओपियम, OPIUM, फर्स्ट ओपियम वॉर किसका बीच में हुआ था, चाइना और ब्रिटेन का बीच में हुआ था। 1839 से शुरू हुआ और 1842 में वॉर युद्ध कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ग्राइंडिंग व्हील इज मेड ऑफ। ग्राइंडिंग व्हील किससे बनता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा है और एक क्वेश्चन में मॉक टेस्ट पर डाला था। राइट आंसर हो जाएगा एब्रेसिव सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो एक्चुअली बनता है एब्रेसिव से, और ऑप्शन में शायद आपको सिलिकॉन कार्बाइड दिया था, तो जो भी एब्रेसिव रहेगा तो एब्रेसिव से ग्राइंडिंग व्हील बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ये 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन में कितना वाल्व रहता है, एक क्वेश्चन में मॉक टेस्ट पर डाला था, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, फॉर ग्राइंडिंग कार्बाइड मटेरियल व्हिच एब्रेसिव इज यूज्ड। कार्बाइड मटेरियल को जब ग्राइंडिंग करना पड़ेगा तो कौन सा एब्रेसिव यूज होता है, डायमंड यूज होता है। एक क्वेश्चन को मैं बहुत बार अपना क्लास पर सोल्यूशन दिया हूं, जब कार्बाइड बोलेगा तब डायमंड होगा, जब सीमेंटेड कार्बाइड बोलेगा तब सिलिकॉन कार्बाइड होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ओहम पर वोल्टेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी टर्न इंक्रीज देन करंट। तो ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी टर्न जब बढ़ता है तो करंट क्या होता है, इंक्रीजेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज। तो मच्छर से या मच्छर कटने वाला डिजीज कौन सा नहीं होता है, तो उसमें डेंगू था, उसका बाद आपको और भी था, जैसे मलेरिया था, ऑप्शन में आपको दिया गया था, बट स्लीपिंग सिकनेस ऑप्शन था। तो स्लीपिंग सिकनेस मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज नहीं होता है, तो स्लीपिंग सिकनेस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड टू ग्राइंड टूल एंड कटर। तो टूल और कटर को आपको जब ग्राइंडिंग करना पड़ेगा तो कौन सा ग्राइंडर यूज होता है, टूल एंड कटर ग्राइंडर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द बीट ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज मेड अप ऑफ। तो सोल्डरिंग आयरन का बीट किस मटेरियल से बनता है, कॉपर से बनता है, तांबे से बनता है। इसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा था हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का समर्थक शब्द या आप बोल सकते हो उसका सिनोनिम सेम मीनिंग क्या होता है, मिक्स्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शीट मेटल इज कोरोसिव रेजिस्टेंस। कौन सा शीट मेटल कोरोसिव रेजिस्टेंस है। अगर ऑप्शन में गैल्वेनाइज्ड आयरन तो गैल्वेनाइज्ड आयरन राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टेनलेस स्टील तो स्टेनलेस स्टील राइट आंसर हो जाएगा। अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन और एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम तब राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम एक्चुअली होता है नॉन फेरस मेटल, तो उसमें तो ऐसे ही जंग कम लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक फ्लाई व्हील फेस आउट। तो फ्लाई व्हील का फेस आउट को मेजरमेंट करने के लिए या चेक करने के लिए कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, डायल इंडिकेटर यूज होता है। 87 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था एलईडी का फुल फॉर्म। तो मॉक टेस्ट पर मैं डाला था एलसीडी का फुल फॉर्म, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बट इसमें एलईडी दिया है मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। तो फायर मतलब आग को बुझाने के लिए स्मूदरिंग क्या होता है, आइसोलेटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फायर। मतलब जो फायर में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आइसोलेट करते हैं, मतलब उसको बंद करते हैं। ओके, तो जो भी फीटर का स्टूडेंट है तो जितना भी फीटर से क्वेश्चन आया है सब कॉमन आया है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस इन द वेल्ड डायरेक्शन। मतलब वेल्डिंग का डायरेक्शन में कौन सा डिस्टॉर्शन होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, द यूनिट ऑफ मल्टीमीटर इज। मल्टीमीटर के यूनिट होता है वोल्ट पर ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन। वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एम मीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी प्लेयर्स ऑन ए बेसबॉल टीम ऑन द फील्ड। तो बेसबॉल टीम में एक टोटल फील्ड में कितना प्लेयर रहता है, 9 प्लेयर रहता है। ओके, एक टीम का। और एक बात इसमें बास्केटबॉल से भी पूछा, तो बास्केटबॉल का भी इसका क्वेश्चन है लास्ट में। तो कोई रीजन में बेसबॉल पूछा था और कोई दूसरा रीजन में बास्केटबॉल से भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वर यूज्ड। मतलब कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज होता है, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हाउ टू इंक्रीज बैटरी एज। तो बैटरी एज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग ए बैटरी इन पैरेलल, बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कन्वर्ट डेसिमल। तो डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना था, तो 1 सेकेंड को जब 1 आवर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/360 जो 36 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग रीजन में अलग अलग आपको दिया था क्वेश्चन। 96 का क्वेश्चन में आपको पूछा था छत्तीसगढ़ में ABS का फुल फॉर्म एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, राइट आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में स्पेशली पूछा था, बाकी रीजन में पूछा था कि नहीं हम कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, IOCL प्रोजेक्ट चीता इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। तो एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट पर मैं डाला था, IOCL का जो प्रोजेक्ट चीता है तो ये कौन सा स्टेट का संबंधित है, तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और IOCL कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो ये भी मैं क्वेश्चन पर डाला था, तो प्रोजेक्ट चीता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ SCADA सिस्टम। तो SCADA सिस्टम में कंट्रोलिंग यूनिट क्या है, ये पूछा था, तो आंसर हमें पता नहीं, आप लोग आंसर इसका दे सकते कमेंट बॉक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था, जो मैं पहले आपको बताया हूँ। 100 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस
वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है? 3200 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 नंबर, इफ द कैपेसिटेंस C इज चार्ज थ्रू ए रजिस्टर आर, टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट इज। तो टाइम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू सी, मतलब हो जाएगा कैपेसिटेंस इंटू रजिस्टर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, इन ए केबल वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम इज, मतलब एक केबल में वोल्टेज स्ट्रेस कब ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा होता है एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का सरफेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, व्हिच वेल्डिंग इज यूज्ड ऑन स्लॉट, स्लॉट में कौन सा वेल्डिंग यूज होता है? तो ऑप्शन क्या था एग्जैक्टली आप लोग भेजा नहीं है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, ए बल्ब ऑफ 100 वाट ग्लोज ऑफ 5 एम्पेयर, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो एक बल्ब अगर 100 वाट का साथ 100 वाट का बल्ब है, वो 5 एम्पेयर करंट में जल रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला था पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, मतलब करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूला में जब डालेंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मेटल का जो होता है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी एक्चुअली होता है? कौन सा प्रॉपर्टी से मिलता है? हार्डनेस प्रॉपर्टी से मिलता है। इसके बाद उड़ीसा में जो स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया, तो उड़ीसा का टेक्निकल अटेंडेंट पेपर थोड़ा सा अलग पूछा था, 15 से 20 क्वेश्चन। उसमें पूछा था हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे, मतलब एक दिन में घड़ी का दोनों हैंड कब एक साथ होता है, मतलब कोइंसाइड करते हैं एक साथ दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल 22 टाइम्स, 22 बार एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट टू कम अप एट, तो इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कौन सा स्टेट में होने वाला है? मध्य प्रदेश में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेट स्क्वायर आर यूजफुल फॉर, सेट स्क्वायर किस लिए यूज होता है? पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन को जब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, वेट ऑफ हैमर इज स्टैम्प ऑन, हैमर का वेट कहाँ पर लिखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चीक पोर्शन पर लिखा जाता है। तो जितना भी मैकेनिकल या बोल सकते फिटर वेल्डर से क्वेश्चन पूछा, सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर का क्वेश्चन में एनेलिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा था। 111 नंबर का क्वेश्चन में आपको ऑड वन आउट से क्वेश्चन पूछा था, जो डिजाइनिंग से आता है, स्टार्ट एंड क्रिएट और स्प्लैश। तो इसमें स्टार्ट एंड क्रिएट एक टाइप होता है, मतलब स्टार्ट शुरू होता है, एंड मतलब अंतिम होता है, क्रिएट मतलब शुरू करना होता है, बट स्प्लैश जो दिया था थोड़ा सा अलग टाइप दिया था। तो ऐसे एक क्वेश्चन आपको पूछा तो तब स्प्लैश राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली ऑप्शन यही था कि हमें पता नहीं है, ठीक है। लास्ट 112 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था, बास्केटबॉल में एक एक टीम में कितना प्लेयर आता है? 5 प्लेयर आता है। इसका बाद आपको 24.94 को 1.45 से डिवाइड करने के लिए बोला, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.72। तो ये शायद मैंने गलत किया हूं, तो इसको जस्ट डिवाइड करने के लिए बोला था 24.94 डिवाइड बाय 1.45 डिवाइड कर लेना है, ओके। इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा था ऑड वन आउट से, हीट, लाइकिंग एंड फॉन्डनेस। तो लाइकिंग और फॉन्डनेस सेम होता है, मतलब पसंद करना किसी को, बट हीट क्या होता है? उसको ताप देना, या जो आपका हीट होता है ना, मतलब जो गर्म होता है, तो ये अलग टाइप होता है, ये होता है ऑड, ठीक है। तो ये टोटल 114 क्वेश्चन का कलेक्शन मैं कर पाया हूं आप सभी स्टूडेंट के लिए। पूरा पेपर शायद डिस्कशन हो गया, एक दो क्वेश्चन अगर बीच में छोड़ गया है या भूल गया है या किसी स्टूडेंट ने भेजा नहीं है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता, आप लोग इससे कट ऑफ पता कर सकते हैं, आपको आपका मार्क्स पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे चैनल को आगे बढ़ाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।